कई सारे दिव्यांग अभ्यर्थी जो हैं, जो बीएसएससी ऑफिस के बाहर आंदोलन भी कर रहे थे। कई एक का मुझे फ़ोन भी आया था, हालांकि मैं उस समय आंदोलन में नहीं जा पाया, लेकिन उनके पूरे मामले को हमने सुना। इससे पहले लेटर भी दिया गया है, सामान्य प्रशासन को भी दिया गया है, और निष्पक्षता आयोग को भी दिया गया है, और बीएसएससी को भी दिया गया है। हमने कहा कि जो 3% 1+1+1 का जो रिजर्वेशन पीएच कैटेगरी को मिलता है वो फुलफिल नहीं किया है आपने, ऐसा छात्रों का शिकायत है, तो इस पर आप जवाब दीजिए। लेकिन बीएसएससी ने ये दावा किया कि उन्होंने जो संविधान के मुताबिक जो संविधान सम्मत आरक्षण होता है विकलांग अभ्यर्थियों के लिए, वो उन लोगों ने दिया है। और ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कहा कि इसकी संख्या चूँकि बहुत ज़्यादा है और सीट इनके लिए 1% ही है, तो बाकी जो कान से और आँख से जो विकलांग है उनकी सीटें कुछ खाली हो सकती है, लेकिन ओपी वाले जो लोग हैं, ओएच वाले जो लोग हैं, उनकी कोई सीट खाली नहीं है। इस संबंध में उन्होंने यही कहा। हमने कहा लिस्ट दीजिए, तो कहा कि जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो इसकी लिस्ट को हम लोग पब्लिक करेंगे। तो एक मामला इस पे बात हुई थी। दूसरी बात हुई, हम जो कह रहे हैं कि विज्ञप्ति में क्लियर कट आपने ये नहीं लिखा कि आप 2014 से पहले का एनसीएल मांगेंगे, ये भी विभाग कह रहा है कि ठीक बात है। हमने कहा कि सीजीएल की बहाली में आपने क्यों लिया, और जब एक समूह के छात्रों को आपने ले लिया तो उसी विज्ञापन पे दूसरे जो बच्चे हैं जो इंटर स्तरीय हैं उनका क्यों नहीं ले रहे हैं। विभाग का कहना था कि हमारे आयोग ने सोचा कि अगर हमने एक बार गलती कर दी तो हम इस गलती को बार बार क्यों दोहराएं, और हमारा रिजिड स्टैंड नहीं है। मैंने सचिव महोदय का कहना था कि हम इस मामले में कोर्ट का कोई ऑर्डर अगर आ जाता है या सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से कोई आदेश आता है, कोई गाइडलाइन हम लोग को चाहिए। ये विभाग अभी भी वही बात कह रही है। इससे पहले सामान्य प्रशासन विभाग भी मैं गया था, वहाँ से जाकर के जब बात की तो उन्होंने कहा कि इस मैटर को, पहले तो एक लेटर देने में गया था, उसके बाद बातचीत हुई और 15-20 दिन के बाद उन लोगों ने इस पूरे मामले को विधि विभाग में भेज दिया है। तो असल में मुझे लग रहा है कि, और मुख्यमंत्री कार्यालय को ये बात पता है, पूरा मामले का संज्ञान मुख्यमंत्री कार्यालय में दिया गया है। मुख्यमंत्री साहब का जो सेक्रेटरी थे उनसे मेरी बात हुई, 2-3 बार फ़ोन पे बात हुई। लेटर देख करके उन्होंने मुझे रिप्लाई भी किया, उन्होंने कहा कि इसका समाधान निकाला जाएगा जल्दी ही। लेकिन हमें लग रहा है कि विद्यार्थियों के सवाल को लेकर के बिहार सरकार जो है वो काफ़ी असंवेदनशील है। खास करके ये जो बहाली बीएसएससी की है, 7-8 साल हो गए, 8 साल होने जा रहे हैं, और 8 साल के भीतर अगर आप ज्वाइनिंग नहीं करवा पा रहे हैं, छात्रों को इंतज़ार करना पड़ रहा है, तो ये शर्मनाक चीज़ है सरकार के लिए, बिहार के नौजवानों के लिए और हम सब के लिए। और इसीलिए इस बार भी विधानसभा में हमने ये सवाल दिया है और हम कोशिश करेंगे कि सारा एनसीएल सरकार स्वीकार करे।